कोकर साहब, अपने स्टाफ के साथ ईमानदारी से बताना है, आखिरी मुलाकात कब हुई है? मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं हर हफ्ते अपने घर पे खुली कचहरी लगाता हूँ अपने सैनिटरी वर्कर्स की, और आप अच्छा, ये तस्दीक किसी से भी कर सकते हैं रीड करके। कितने रिक्शाज हैं आपके पास? तकरीबन अभी तक जो ऑन फील्ड हैं 2200 के करीब है। अल्लाह यानी जल्दी। यानी आज की तारीख में अगर बात की जाए तो 2200 रिक्शा लाहौर में LWMC का चलता है गैर कानूनी। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका रजिस्टर्ड करवाए, उन्होंने फी वगैरह पे की हुई है। एक इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए पेशगी माफी मुझे। आपके डिपार्टमेंट में भी डीजल चोरी होता है? डीजल चोरी, उसकी मैं, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं आपको पूरी एक बिल्कुल थोड़े बिल्कुल, मैं समझना चाहूंगा। इस तरह था कि जब मैं एज ए अब चेयरमैन आपने आया। कहना साल पहले होता था, अब अच्छा, सब नहीं, अच्छा मैं है। उसमें अभी भी अगर होगा तो हम उसको उसकी निशानदेही करते हैं, हम्म। सजाएं हैं, पूरा एक मामला आता है। अक्सर सस्पेंड होते हैं, एमवीएज होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, टर्मिनेट भी होते हैं। देखिए, मैं उसको 100% नहीं कहता कि रोक हम्म। सका हूँ, लेकिन लेकिन होता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाहता हूँ कि जब से हम लोग आए हैं उस पे पूरा ट्रैकर सिस्टम है, कैमरास लगे हैं, मतलब गाड़ियों के जितने भी पेट्रोल पंप है वहां पे भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग सेल अपने बनाए हुए हैं। वो पता चलता है आठ पेट्रोल पंप वाली साथ आठ में रहती लाख है। के करीब पर 8 लाख लीटर के करीब एक माह का हमने पेट्रोल डीजल कम किया, और एफिशिएंसी हमारी उससे भी बेहतर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं। डीजल कम करके एफिशिएंसी बेहतर है, यानी इसका मतलब ये है कि पहले जो चोरी हो रही थी वो वो मौजूद थी, आपने उस चोरी को कर्ब और कट करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं फखर से एफिशिएंसी कहता अगर पहले से बढ़ रही है तो डीजल के बगैर तो नहीं, हूं, सोलर पे तो नहीं आपके ट्रक? जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये जो लोडर रिक्शा ऐड किए हैं, इसमें मेरा हम्म ख्याल है डेली का 6 लीटर देते हैं हम लोग इन्हें, हम्म। और इनके 4 ट्रिप्स होते हैं ठीक है। जो अपनी टीसीपी टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट तक इन्होंने अच्छा, घर से मेरे ख्याल उठाना। में आपका सबसे अच्छा काम करी लोडर रिक्शा रहा है। जी, ये फैक्ट है जो अब बिल्कुल है। मैंने विटनेस किया है। आपका लोडर रिक्शा सबसे अच्छा काम करे, क्योंकि एक तो वो छोटा है, गली मोहल्लों के अंदर भी चला जाता है और कहीं पर भी जाकर वो वहां से वेस्ट ला सकता है। बिल्कुल। कोकर साहब, अपने स्टाफ के साथ ईमानदारी से बताना है, जी। आखिरी मुलाकात कब हुई है? मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मैं हर हफ्ते अपने घर पे खुली कचहरी लगाता हूँ अपने सैनिटरी वर्कर्स की, और आप अच्छा। ये तस्दीक किसी से भी कर सकते हैं। और मेरे डिपार्टमेंट जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक चेयरमैन का ऑफिस सैनिटरी वर्कर्स और अपने अमले के लिए, जो जब भी मैं मौजूद हूँ वो आ सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, अपने जो शिकायत हैं मुझे सुना सकते हैं, अगर किसी के साथ ज्यादती है वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपने वर्कर से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और वो भी, ये उनकी मोहब्बत यही थी जो ईद पे उन्होंने अपनी सीएम के लिए और हमारे लिए कर दिया। आपके दर्जनों नहीं सैकड़ों सैनिटरी वर्कर ये समझते हैं कि अगर शिकायत जाएगी तो जेडो जो है वो हमारा सही कह रहे हैं। गन्ने की तरह हमारा रस निकाल लेगा। और अगर हम बताएंगे कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, हमें ये नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो जिसको शिकायत लगाई जाएगी वो शायद भूल जाएगा, लेकिन जेडो याद रखेगा। असल में ना, इसमें जितने भी कोलैप्स हैं ना, वो हमने दूर करने के लिए इन पे बायोमेट्रिक एंड्रॉयड हाजिरी कर दी। देखें, ठीक है। अब उसमें जेडो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब सैनिटरी वर्कर को खुद भी चाहिए कि ईमानदारी से, अगर आपको गवर्नमेंट 37 या 40 हज़ार रुपये दे रही है तो वो अपनी 8-9 घंटे की ड्यूटी पूरी करे। सर, लेकिन मसला ये होता है ना कि वो जो गोश्त मुलाजमीन की बात की जाती है, और सबको पता है कि कितना गोश्त मुलाजिम इस वक्त भी मौजूद है जो ड्यूटी पर आता ही नहीं है। और जब वो ड्यूटी पर नहीं आता तो जो ड्यूटी पर आता है उसके हिस्से का बर्डन भी उसको उठाना पड़ता है। अच्छा, 3 दिन के बाद तो वैसे ही वो रेड पे चला जाएगा, ठीक है। हफ्ते बाद वैसे ही लेकिन टर्मिनेट हो हाजिरी जाएगा। लग जाती है सर। सर नहीं, वो टर्मिनेट हो जाएगा। आप किसी दिन मेरे, हाजिरी लग जाएगी, फिर काहे का आपको मैं टर्मिनेट इनवाइट होगा? करता हूँ किसी दिन एचआर डिपार्टमेंट में हमारे बैठे। ठीक है। अब इतना इतना ये पॉजिटिवली मैसेज चला गया कि हम काम नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो हाँ हफ्ते हाँ। बाद बंदा घर बैठ जाएगा, उसकी सैलरी, वो किस तरह सैलरी लेगा? अच्छा, अकाउंट्स में सैलरी जानी है जब 30 दिन उसकी ग्रीन होंगे। लेकिन अगर हाजिरी लग जाएगी फिर तो सब कुछ आएगा। मैनुअल है ही नहीं, मैनुअल खत्म कर दिया वो उन्होंने। डिजिटल भी लग जाती है। मैं आपको डिजिटल। बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, इसको चेक कीजिएगा। अच्छा, चले कोई कभी ऐसा केस हैव हुआ अ तो कप मुझे, ऑफ टी विद योर पीपल, भाई लाजमी। हैव अ कप ऑफ टी विद योर पीपल एंड आस्क देम टू टेल यू कि भाई ये घुंडी और गुत्ती क्या है। वो आपको समझाएंगे चले, मेरा कि आपसे ये वादा ये है। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है। इसको जरूर देखिएगा। जी। सर, रिक्शाज की तरफ आ जाते हैं। रिक्शाज बहुत प्रोडक्टिव हैं, लेकिन
इनकी लीगैलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इनके रजिस्ट्रेशंस का क्या किया? ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात आपने ये भी की। कल ही हमारी बोर्ड मीटिंग हुई है जिसमें मैंने डायरेक्शन जारी की है अपने डिपार्टमेंट को कि विद इन 10 डेज इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके कितने रिक्शाज हैं आपके पास? तकरीबन अभी तक जो ऑन फील्ड हैं 2200 के करीब है। 2200 रिक्शा लाहौर में LWMC का चलता है गैर रजिस्टर्ड। नहीं गैर रजिस्टर्ड नहीं, नए थे इन्होंने वो मोटरसाइकिल apply के नंबर किए। लगे हुए हैं ना? मोटरसाइकिल के नंबर लोडर को तो नंबर ही नहीं लग रहा। नहीं वो हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया हुआ है तो इंशाल्लाह यानी जल्दी। यानी आज की तारीख में अगर बात की जाए तो 2200 रिक्शा लाहौर में LWMC का चलता है गैर कानूनी। नहीं मैं कह रहा हूँ उसका रजिस्टर्ड करवाया उन्होंने, फी वगैरह पे की हुई है, उसकी नंबर प्लेट जैसे ही आनी उन्होंने रजिस्ट्रेशन उसकी कंप्लीट प्रोसीजर में है। ये मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में सर कंप्लीट हो कितने जाए। चालान हुए LWMC के रिक्शास के? इसका डाटा मेरे पास अभी नहीं है। कोई 5, 10, 50, 100 हुए? हुए होंगे डेफिनेटली, वो एक पे इदारा कौन करता है? डिपार्टमेंट ही करेगा। और डिपार्टमेंट रेगुलरली चालान कर, लेकिन ओहो मुझे माफ कर दीजिएगा, कैमरा चालान करेगा कैसे, क्योंकि उस पर तो नंबर ही नहीं है। नहीं हमने देखे उसमें इस तरह के नंबर अप्लाई किए हुए हैं रजिस्ट्रेशन, मेरे ख्याल में हफ्ते सर में। अगर ये दलील मैं और आप एक आम शहरी होने के नाते दें तो हमारी ये दलील सुनी जाएगी? डेफिनेटली नहीं अगर सुनी जो जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर जो गलती है उसकी सजा तो होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। वो उसके चालान के मद में अगर है तो वो चालान पे करेगा सर डिपार्टमेंट। कैसे चालान होगा? उसके ऊपर तो नंबर ही नहीं है, तो कैमरा क्या देखेगा, क्या भेजेगा, किस पते पर नहीं भेजेगा? वो LWFC के बड़े बड़े मोनोग्राम लगे हैं ना। नहीं तो डिपार्टमेंट LWMC को किस रिक्शा का चालान भेजेगा जिसके ऊपर नंबर ही नहीं है? मेरा ख्याल है इसके बारे में मैं तस्दीक करता मेरी हूँ एक हम्बल सबमिशन सर कि बीइंग अ स्टेट डिपार्टमेंट जी। ये ज्यादा सूट करेगा कि हम खुद रोल मॉडल बने ताकि लोग हमें देखकर सबक सीखें। जी इंशाल्लाह।